टाइप 18 देखिए, ये भी सूत्र है त्रिकोणमिति का ही पाठ दूसरा है। सबसे पहले आपको फार्मूला साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा। देखिए फिर यहाँ लिखा है cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ पर ऐसे रहता साइन 90 माइनस 63, जानते हैं खाते लिखते हैं cos 63 लिखते हैं, खाते लिखते हैं 63 लिखते हैं, समझिए यही है। जो यहाँ पे रहेगा ना वहीं पे यहाँ लिखाता है, तो वही है खाती है। यहाँ पर थीटा तो यहाँ कत लिखा है, यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर थीटा तक, यहाँ पर थीटा। जैसे हम यहीं पे लिखते हैं 10 90 माइनस 3 थीटा, तो आप यहाँ खाते लिखते हैं cot 3 थीटा, खाते लिखते 3 थीटा। तो यहाँ हमने देखा और पाया कि जो यहाँ थीटा लग रहा है वही यहाँ थीटा के काम कर रहा है। तो थीटा के जो यहाँ काम लग रहा है वही थीटा के काम आपको यहाँ पे कर रहा है। जैसे लिखे सेक थीटा तो हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, फिर कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। तो उसके बाद हम लोग देखें कि क्वेश्चन रहेगा 10 2a cot a माइनस 18। तो यहाँ जो है ना ये इसी को हम बदल देंगे, तो ये 2 नंबरिया में भी आता है। ये जो क्वेश्चन आपको 2 नंबरिया में भी आता है और काची में आता है, क्वेश्चन नंबरिया में भी आता है। सॉरी ये 2 नंबरिया में और कौन नंबर में, 1 नंबर में। पहले यह 1 नंबर में नहीं आता था, अब यह 1 नंबर में भी आ रहा है, 2 नंबर में आता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको सब्जेक्टिव बनाए, उसके बाद आपको हम शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव बता देंगे। जैसे देखिए यार 10 2 ये है ना, तो मान लीजिए 10 थीटा, यहाँ का थी ये 10 थीटा, तो लिखेंगे क्या थी cot 90 माइनस यहाँ कितना है तो 2a ले देंगे बराबर cot के cot a माइनस कितना 18। cot से cot क्या हो गया, ये कहाँ से आया है, इतना बराबर आपको फार्मूला यहाँ लिखे हैं cot थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। जो यहाँ पे थीटा लिखाता है वहीं पे यहाँ पर लिखा जाएगा। अब हो गया ये 90 माइनस में वहीं जाएगा था, प्लस में माइनस में नहीं आएगा था, प्लस में बराबर 1a प्लस 2a, तो टोटल हो जाएगा 3a। दोनों को जोड़ेंगे तो एक साथ कितना हो जाएगा 8, काटेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 3 9 6 3 ए बराबर कितना हो जाएगा 36। देखिए ये ऑप्शन है, ये हो गया आपका 2 नंबर। या क्वेश्चन बहुत बार आया है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया है। तो फिर देखिए यहाँ पे cot 12 है, cot 38 है, cot 52 है, cot 60 है, cot कितना है 78 है। इसको जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो जिसको जोड़ने पर 90 आ जाएगा उसका मान कितना होगा 1 होगा, कितना होगा। फिर इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, लेकिन इसका मान नहीं है। तो cot 60 डिग्री का मान एक पहले वाले वीडियो में आप देखे थे कितना होता है √3 होता है। 1 1 1 बराबर √3 गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। आइए जब 2 एंगल को जोड़ते हैं तो उसके कोण 90 डिग्री आता है। 10 के उल्टा cot रहे, cot के उल्टा कथी रहे 10 रहे, या साइन के उल्टा cos, cos के उल्टा साइन, 10 के उल्टा cot, cot के उल्टा 10, sec के उल्टा cosec, cosec के उल्टा sec, तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। आइए 10 cot लिखा है ना, दोनों के जोड़ने पर कितना आ रहा है 90, तो इसका मान टोटल कितना हो जाएगा 1। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो फिर इसको देखिए साइन के उल्टा कथी है cos है, साइन के उल्टा कथी है cos है, साइन के उल्टा cos,
52 में 38 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो टोटल मान कितना हो गया 1। तो 2 गो 3 गो को 5 गो, तो ऑप्शन हो जाएगा 5। कभी कभी डायरेक्ट इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है। इसका मान कितना हो जाएगा 1। यही अगर माइनस में दे के लिखता है, काथी में लेके लिखता है, माइनस में दे के लिखता है, तो इसका मान काथी में देता है। जैसे यही क्वेश्चन रहा था ऐसे cos 27, तो इससे ही कट जाता तो कितना हो जाता है 0 हो जाता है। cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है। cot 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। आइए तो यहाँ देखिए कि अगर छोटा ऑब्जेक्टिव देता है तो ऐसे देगा, थोड़ा सा लंबा करेगा तो ऐसे दे देगा। इसमें आइए साइन 90 माइनस काथी थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर काथी पड़े, साइन 90 माइनस थीटा बराबर काथी पड़े कॉस। कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है तो नहीं यहाँ काथी लिखा है, तो यहाँ भी काथी रहेगा ऑप्शन नंबर। उसके बाद देखिए आगे बताएं कि अगर सिंपल माइनस में रहे तो इसका मान कितना आएगा 0, और प्लस में रहे तो इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसको तो बनाना पड़ेगा। अगर इसको हम लोग मान लीजिए बदल देते हैं, कौसे को काथी बदल देते हैं 0 नहीं होगा, कौसे को बदल देंगे तो ये हो जाएगा कौसेक के उल्टा होता है काथी सेक, काथी होता है सेक स्क्वायर के स्क्वायर है कितना है 57। तो ये हो जाएगा तारा 57 में से 90 घटाएंगे तो हो जाएगा 33 माइनस 10 स्क्वायर 33। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर मान कितना होता है 1। इसीलिए ऑप्शन कौन नंबर हो जाएगा 1 नंबर। फिर आइए 10 कितना दिया है 20, तो 10 के उल्टा क्या होता है 10 के उल्टा कॉट, 10 के उल्टा कॉट। तो यहाँ पे अगर लिखते हैं हम 10 कितना 20 डिग्री, यहाँ हो जाएगा कॉट 90 माइनस कितना डिग्री 20 डिग्री, तो कॉट के कॉट घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 70। तो ऑप्शन नंबर ये आपका कथी है सही। आइए यहाँ पर हम लोग देखेंगे और नया टॉपिक में पढ़ेंगे, तो इसके लिए आपको पूरा फार्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देता है। फार्मूले दे के कहेगा कि मान निकालिए। देखिए साइन थीटा गुने कोसेक थीटा का मान कितना होता है 1। अब मान लीजिए कभी कभी क्या करता है कि साइन यहीं पे रहने देगा, तो साइन थीटा बराबर गुना में नहीं आएगा भागा में हो जाएगा। तो मान लीजिए ये अगर पूछ देता है यहीं पे, तो गुना में आना है नहीं आता तो कटे देता, तो एक फार्मूला से 3 गो बन जाएगा, वो बन जाएगा 3। फिर यहाँ कॉस थीटा है, तो गुना में नहीं आता तो कटे देता, मान लो कॉस थीटा बराबर 1 कटे देता सेक थीटा, मान लो सेक यहीं पे रहता तो गुना में नहीं आता था ये भागा में बन जाता। तो उसी तरह ये गुना में नहीं रहते, फार्मूला याद कर लीजिएगा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है ए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है ए, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है ए। फार्मूला है, इसको आपको हर हाल में क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि इसमें का नया क्वेश्चन आता है, और नहीं तो डायरेक्ट का दिएगा फार्मूला दे देगा, कहेगा कि
इतना बराबर क्या होगा। हर साल ऐसे ई को वो कम से कम ऑब्जेक्टिव पूछा है। आइए हम लोग फर्स्ट वाला सवाल को बनाते हैं। ठीक हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा का थी कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान अब के पड़े है स्क्वायर है, 3 स्क्वायर कर दीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 3 स्क्वायर थीटा माइनस। इसका मान देखिए कहाँ से निकला, इसीलिए बोले हैं कॉस लिखे हैं। मान लीजिए 1 बटा कॉस है तो यहाँ बराबर का थी सेक थीटा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आइए फार्मूला पढ़े अभी 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो आप उल्टा न पढ़े हैं जी, कथी पढ़े हैं उल्टा। तो इसीलिए जब एक पलटी मारेंगे तो कथी जाएगा माइनस, ये कैंसल हो जाएगा। आइए यहाँ पर देखेंगे देखिए सेक स्क्वायर थीटा कथी है सेक स्क्वायर थीटा है कथी है 10 स्क्वायर थीटा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है ए में 25 है, ए में 25 है तो 25 में 25 से गुना करेंगे तो क्या होगा 25 से आएगा। बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, खाली 25 की जगह कभी 9 देता है, कभी 8, कभी 7, कभी 10। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा तो देखिए सेक स्क्वायर है ना माइनस में जाएगा तो प्लस में, कौन नंबर ऑप्शन पहले का सही है। फिर देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर तो 1 प्लस 10 स्क्वायर देखिए कहाँ है 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस मान लीजिए माइनस में होने जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर करते जाएगा सेक स्क्वायर थीटा या थीटा की जगह कते लिख दीजिएगा ए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा तो मान लीजिए माइनस में है ना होने जाएगा तो कते में जाएगा प्लस में हो जाएगा। माइनस में है नहीं आएगा तो प्लस में हो जाएगा। को लगता है फार्मूला आपको ऐसे रहेगा तो बराबर कते होगा 1 ये माइनस में होने जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कते देगा कॉट स्क्वायर ए। ये फार्मूला इधर वाला किधर हो जाएगा यहाँ, इधर वाला कहाँ हो जाएगा यहाँ। तो मान लीजिए इतना बराबर कते हो गया कॉसेक स्क्वायर ए हो गया। अब इसको फिर पलटेंगे तो जब पलटेंगे तो साइन के उल्टा लीजिए 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर तो हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। अब आइए इसका मान निकालना है तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बनाना है। तो 10 के 10 ए प्लस बी बराबर इसका मान होता है √3 तो 10 60 के मान होता है। रूट से रूट क्या हो जाएगा सॉरी 10 से 10 का हो जाएगा कर जाएगा तो हो जाएगा ए प्लस बी बटा कितना 60। अब आइए 10 के 10 इसका मान होता है कितना 1 बटा √3 तो 10 के 10 एक के ए बराबर 10 कितना 30 डिग्री। 10 से 10 का हो गया तो ए के मान कितना आ गया 30 तो अगर ए के मान 30 आ गया तो मान लीजिए 30 रख दिए तो बी के मान भी कितना होगा 60 माइनस 30 बराबर बी के मान कितना आ गया 30। अब क्या करेंगे तो काफ़ी पूछा 10b पूछा है 10b का मान कितना रहेगा 1 बटा √30। यहाँ लिख दिए हैं न्यू क्वेश्चन ही चैप्टर से आता है और नहीं तो डायरेक्ट काफी आता है फार्मूला आता है।